नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आज की एक बहुत ही अहम खबर लेकर हाजिर हैं। हम उस पर चर्चा करेंगे, उसे गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, डीप सीक। और इसे समझने के लिए मेरे सहयोगी वरुण मेरे साथ हैं। डीप सीक ने एआई की दुनिया में वो हलचल मचाई है कि शेयर बाजार पर जितने भी टेक कंपनियां हैं, शीर्ष टेक कंपनियां, वो धड़ाम हो चुकी हैं। और दूसरा ये कि ट्रंप की नींदें उड़ गई हैं इससे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कंपनी में ऐसा क्या खास है। ये एक एआई कंपनी है और ये आगे निकल चुकी है चैट जीपीटी से। बात करते हैं वरुण से। वरुण जी। कैसे समझे इस डीप सीक को और आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? पहले तो ये बता दीजिए कि किन किन कंपनियों से ये आगे निकल गई है। देखिए, डीप सीक अभी हाल फिलहाल में आई है मार्केट के अंदर, और ये एक चीन की कंपनी है और इस कंपनी को बनाने में करीब 60 लाख अमेरिकी डॉलर खर्च हुए हैं। इस कंपनी के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए अभिलाषा हमें 3-4 चीज़ों को और समझना होगा, जिसमें हमें सबसे पहले एनवीडिया को समझना होगा, हमें गूगल के अल्फ़ाबेट को समझना होगा, हमें समझना होगा मेटा को, हमें ओपन एआई के चैट जीपीटी को समझना होगा। जी। तो हम शुरू करते हैं एनवीडिया से। एनवीडिया की जब हम बात करते हैं तो एनवीडिया कुछ वक्त पहले दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। उसका जो मार्केट कैप है करीब 3.50 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। आज की तारीख में उसका जो मार्केट कैप है 2.90 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पर है। और मैं कहूँ, जो जैसे भारत में सेंसेक्स होता है वैसे वहाँ पर नैस्डैक होता है। तो वहाँ पर जो शेयर के दाम थे 147 डॉलर के करीब थे, और अब वो गिरकर करीब 118.58 डॉलर पर आ गए हैं एनवीडिया कंपनी के दाम। एनवीडिया कंपनी काम क्या करती है? जेसन हुआंग इसके मालिक हैं और वो एक अमेरिकी नागरिक हैं। और एनवीडिया कंपनी काम ये करती है कि वो बनाती है जीपीयू। जीपीयू का मतलब ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। और ये जो जीपीयू होते हैं, जिस प्रकार से सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसी प्रकार से जीपीयू होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। जो कुछ भी हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं, जितनी साफ सुथरे ग्राफिक हम देखते हैं, कोई मूवीज़ हम लोग देख रहे होते हैं, कोई गेम हम लोग देख रहे होते हैं, तो उसके पीछे इन जीपीयू का एक बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बड़े डेटा को बहुत आसानी से, बहुत तेज़ी से ये जो जीपीयू होते हैं ये प्रोसेस करते हैं। तो जीपीयू की ये जो खासियत है, बहुत तेज़ी से डेटा को प्रोसेस करने वाली, इसका इस्तेमाल हुआ मैं कहूँ एआई के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कृत्रिम दिमाग के अंदर, मशीनी दिमाग के अंदर इसका इस्तेमाल हुआ। और जब इसका इस्तेमाल मशीनी दिमाग के अंदर हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हुआ, तो एक क्रांति आ गई। और उसी क्रांति ने एनवीडिया को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बना दिया। इतना मूल्यवान बना दिया कि जेसन हुआंग ये मान के चल रहे थे कि अब उनको इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने से कोई नहीं रोक सकता एनवीडिया को। एनवीडिया के अलावा जो अभी तक एलन मस्क के पास जो ताज है दुनिया के सबसे अमीर इंसान का, हो सकता है कि वो ताज पहनने का सपना जेसन हुआंग ने भी देखा हो। दुनिया के सबसे अमीर शख्स बनने का सपना उन्होंने भी देखा हो। और हो भी क्यों ना, उनके हाथ में कारू का खजाना था, उनके पास में एनवीडिया जैसी कंपनी थी। एनवीडिया के जो जीपीयू हैं उनको पूरी दुनिया हाथों हाथ ले रही थी, क्योंकि पूरी दुनिया एआई का राग जप रही थी। अब इसके अंदर में हुआ अभिलाषा ये कि जो एनवीडिया है, एनवीडिया के जो जीपीयू हैं वो इस्तेमाल हो रहे थे चैट जीपीटी में। इसके जो जीपीयू हैं, जो चिप हैं, वो इस्तेमाल हो रहे थे मैं कहूँ गूगल के एआई में। उसके जो चिप हैं वो इस्तेमाल हो रहे थे मेटा के एआई में। यानी कि जहां भी अमेरिकन कंपनियां एआई बना रही थीं, वो एनवीडिया के चिप को इस्तेमाल कर रही थीं। उसके चिप धड़ाधड़ बिक रहे थे। इसी बीच डीप सीक एक एआई लेकर आता है, और ये जो एआई है ये बहुत सस्ता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत तेज़ है, और इसमें बहुत कम चिप्स का इस्तेमाल किया गया है। और यही कारण है कि डीप सीक की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। ये इसी सवाल पर मैं आ रही हूँ, और कुछ आंकड़े भी हम दर्शकों को बता दें कि जहाँ पर टेक कंपनियों को 14% का नुकसान शेयर बाजार में है, वही जिस कॉस्ट की बात वरुण कर रहे हैं उस पर कहा जा रहा है कि 90 से 95% ये किफ़ायती है। वरुण, ये अपने आप में अगर कंज्यूमर्स को आप देखें
तो वो तो यही सोचेगा कि व्हाई नॉट डीप सीक एंड व्हाई अदर एआई टूल्स। मैं यहाँ पर ये समझना चाह रही हूँ वरुण कि आखिर इनके पास क्या टेक्नोलॉजी है, कौन सी चिप है, क्या ये बिल्कुल कोर चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, किस तरीके से इसे डेवलप किया गया है कि ये इतना किफ़ायती पड़ रहा है? देखिए, जब हम डीप सीक की बात कर रहे हैं तो हमें इस बात को समझना होगा कि डीप सीक ने कई अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया। सबसे पहले तो चीन के अंदर जो एनवीडिया के चिप्स हैं उनको लाने की मनाही है। अमेरिका नहीं चाहता कि एनवीडिया के जो चिप्स हैं वो चीन के पास पहुँचें, तो शायद बैन है इस पर। जी, और इसके लिए धीरे धीरे ये चिप्स इकट्ठा किए और इसके बाद इनको चीन में बहुत कम जो एनवीडिया के चिप्स हैं उनको जोड़ा गया सस्ती क्वालिटी के चिप्स के साथ और उसके बाद इस टेक्नोलॉजी को बनाया गया। अब इसको बनाने में क्वांटम कंप्यूटिंग का भी इस्तेमाल किया गया और आज की तारीख में इसको बताया जा रहा है कि ये चैट जीपीटी से ज़्यादा तेज़ है, उससे ज़्यादा सटीक है। हालांकि ये भी आपसे लॉगिन मांगता है। सबसे पहले आज मैंने इसके ऊपर लॉगिन करने का प्रयास किया तो उसने सबसे पहले मेरे गूगल अकाउंट को एक्सेस करने की बात कही, जो मैंने डिनाई कर दी। उसके बाद मैं इसमें लॉगिन नहीं कर पाया। लेकिन यदि आप इसके अंदर लॉगिन करेंगे तो अभी हमें ये नहीं पता कि ये कितना सेफ है। हमें ये नहीं पता कि जो चीन है क्या वो डेटा इकट्ठा तो नहीं कर रहा है इसके माध्यम से। तो ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब अभी मिलना बाकी है। हालांकि डीप सीक के बारे में ये बात पूरी तरह ठीक है कि करीब 90 से 95% इसकी लागत बाकी एआई से कम थी। इसकी जो लागत है वो न केवल कम है बल्कि ये ज़्यादा तेज़ है। सबसे ज़्यादा तेज़ी से ये ऐप डाउनलोड किया जा रहा है और जो आईफोन के यूज़र्स हैं अमेरिका में भी वो भी बहुत तेज़ी से इसको डाउनलोड कर रहे हैं, क्योंकि कई जगहों पर क्या है कि चैट जीपीटी आपसे पैसे लेता है, जेमिनी के जो प्रो वर्जन है वो आपसे पैसे लेते हैं। लेकिन जो फिलहाल तक जो ये आपका डीप सीक है वो करीब करीब फ्री है, उसका जो टूल है। और यदि आप उसके प्रो वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको पैसे देने होंगे, लेकिन फिलहाल आपको पैसे नहीं देने पड़ रहे। और जो ये जो फ्री वर्जन है ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इस वजह से लोग प्रो वर्जन की तरफ आगे बढ़ भी नहीं रहे। ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं पढ़ रही थी कि अभी तो जो वीडियो और पिक्स हैं उस पर इनकी सर्विसेज नहीं है, लेकिन जो लैंग्वेज की सर्विसेज हैं जिसमें हिंदी, इंग्लिश, जितनी भी भाषाएं हैं उसमें सभी सर्विसेज ये दे रहे हैं और सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो इसे हम कैसे देखें? अगर अब जब अमेरिकन जितनी भी एआई टूल्स हैं उसके साथ कंपैरिजन में देखें, मैं ये भी पढ़ रही थी कि जहाँ चैट जीपीटी में एनवीडिया में 4,000 के करीब वहाँ पर कर्मचारी हैं, तो डीप सीक में सिर्फ 200 कर्मचारी हैं। तो क्या असर पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट पे, इसका असर पड़ेगा? ये तमाम बातें बहुत ही अहम हो जाती हैं आने वाले दिनों के लिए। जी देखिए अभिलाषा, आपकी पूरी बातें ठीक हैं कि वहाँ इतने कर्मचारी हैं, वहाँ केवल 200 कर्मचारी हैं, ये तमाम बातें ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं। जैसे मैंने आपको एनवीडिया के बारे में बताया, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। स्टारगेट प्रोजेक्ट के बारे में, ओपन एआई के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। ओपन एआई को देखिए एलन मस्क ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर शुरू किया था। जो चैट जीपीटी वाली कंपनी है, ओपन एआई उसका नाम है, उसको एलन मस्क ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर शुरू किया था। और धीरे धीरे ये नॉन प्रॉफिट वाली कंपनी से एक प्रॉफिट वाली कंपनी बन गई। हाल फिलहाल में इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा निवेश भी हुआ। एप्पल से लेके माइक्रोसॉफ्ट तक इसमें उनकी पार्टनरशिप भी है, इक्विटी भी माइक्रोसॉफ्ट की इनके पास में है। अब यहाँ पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें भी हैं। महत्वपूर्ण बातें ये कि एक स्टारगेट प्रोजेक्ट है। जैसे ये डोनाल्ड ट्रंप हाल फिलहाल में सत्ता में आए, उन्होंने एक स्टारगेट प्रोजेक्ट का जिक्र किया, उसके बारे में बातें की, जिसको बनाने में शुरुआत में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्चा होगा और इसको पूरी तरह तैयार करने में करीब करीब 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च होंगे। और ये जो स्टारगेट प्रोजेक्ट है ये अमेरिका के इतिहास में एआई का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे बड़ा प्रोजेक्ट ना कभी सोचा गया और शायद भविष्य में हाल फिलहाल के भविष्य में ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लागत लग रही है। तो ये जो स्टारगेट प्रोजेक्ट है इसके लिए ओरेकल नाम की एक कंपनी भी ओपन एआई के साथ हाथ मिलाई है। इसके अलावा एक दो कंपनियां और भी इसके लिए ओपन एआई के साथ उन्होंने हाथ मिलाया है। 3-4 कंपनियां मिलकर इस स्टारगेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। यहाँ आप देखिए कि यहाँ दाव पर क्या लगा है।
यहाँ दाव पर अमेरिका की प्रतिष्ठा लगी है, यहाँ दाव पर ट्रंप की प्रतिष्ठा लगी है, यहाँ दाव पर जो अमेरिकी कंपनी ओपन एआई है जिसके फाउंडर खुद एलन मस्क रहे हैं, उसकी प्रतिष्ठा लगी है। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट को बहुत महत्वपूर्ण बना देती हैं। अब यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि ओपन एआई ठीक से काम करे, ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो सफल हो जाए। यहाँ पर इस चीज़ का बहुत ध्यान अमेरिका रखेगा, क्योंकि जो ट्रंप हैं वो अमेरिका फर्स्ट की नीति को प्राथमिकता देते रहे हैं। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं गूगल की, तो गूगल के पास अपना एक एआई है जिसका नाम जेमिनी है। जब हम गूगल की पेरेंट कंपनी की बात करते हैं तो उनकी जो मार्केट कैप है अल्फ़ाबेट, उसकी जो मार्केट कैप है 2.36 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। जब हम मेटा की बात करते हैं, यानी कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी मेटा, जब हम उसकी बात करते हैं तो 1.67 ट्रिलियन बिलियन अमेरिकी डॉलर उसकी भी जो मार्केट कैप है, 1.67 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर उसकी मार्केट कैप है। तो आप ये देखिए कि एनवीडिया जो है वो गूगल से आगे है, एनवीडिया जो है वो मेटा से आगे है, यानी इन दोनों बहुत बड़ी दिग्गज कंपनियों से एनवीडिया बहुत आगे है। एनवीडिया इस वक्त किसी वक्त दुनिया की सबसे, जैसा मैंने बताया, मूल्यवान कंपनी थी, लेकिन आज की तारीख में एनवीडिया पीछे है, एप्पल से थोड़ा ही पीछे है। तो अभी भी एनवीडिया बहुत बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी से ज़्यादा मूल्यवान कंपनी ऑलरेडी है। अब ऐसे में कोई भी देश ऐसा नहीं चाहेगा कि उसकी किसी कंपनी को, जो दुनिया की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा हिस्सा रखती है, उसको झटका लगे। ऐसा करने के लिए देखिए ट्रंप ने बहुत सारे पहले से ही काम करने शुरू कर दिए थे, अमेरिका ने बहुत पहले से ही इस पे कदम उठाने शुरू कर दिए थे। हम देख रहे थे कि टिकटॉक पे बैन की बात हुई, टिकटॉक पे बैन लगा, अब माइक्रोसॉफ्ट उसको खरीदने वाला है। अब ये ऐसे तमाम चीज़ें जब चल ही रही हैं, उसी बीच में अचानक से एक चाइनीज़ कंपनी आती है, चाइनीज़ कंपनी मार्केट में अपना दबदबा स्थापित कर देती है, और अब चर्चा इस बात की है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, उसके जो रिजल्ट हैं वो चैट जीपीटी से बेहतर भी हैं। तो इन्वेस्टर अब क्यों ना डीप सीक की तरफ मुड़ जाएगा। इन्वेस्टर, जो पूरी दुनिया के इन्वेस्टर हैं, वो क्यों ना अब चाइना में एक बार फिर पैसा डालने लगेंगे, जबकि अब जो स्थिति बन रही थी वो चाइना +1 की बन रही थी कि आप चाइना में तो काम करें ही, लेकिन साथ में आप बांग्लादेश में काम करें, आप भारत में काम करें, आप पाकिस्तान में काम करें, आप कहीं और जो निकटवर्ती देश हैं वहां पर काम करें, क्योंकि चाइना अब उतना ट्रस्टवर्दी नहीं रह गया है। चाइना के साथ आपकी जो समस्या है वो डेटा की है। चाइना के ऊपर आरोप है कि वो डेटा की चोरी करता है, चाइना के ऊपर आरोप है कि वो आपके कर्मचारियों की जासूसी कराता है, चाइना के ऊपर आरोप है कि वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को बदलने की कोशिश कर रहा है, चाइना के ऊपर आरोप है कि वो जो अभी तक 2 धुरी वाली दुनिया थी उसको 3 धुरी वाली दुनिया बनाने पर तुला हुआ है। अभी तक हम मानते थे कि एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ रशिया है, फिल्मों में भी लोगों ने यही देखा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब चाइना भी यहाँ पर अपनी जगह मांग रहा है और वो कह रहा है कि आप मुझे नकार नहीं सकते। अब चाइना की जो इकोनॉमी है उसको लेकर किसी और वीडियो में हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि डीप सीक ने एक तहलका पूरी टेक इंडस्ट्री में मचा दिया, पूरी दुनिया में मचा दिया, और अमेरिका के लिए, अमेरिका की कंपनियों के लिए डीप सीक एक बहुत भारी और बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। बिल्कुल चुनौती बन गया है, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है और कहाँ कहाँ वो टेक्नोलॉजिकली चैलेंज कर रहा है अमेरिका को, वो भी हमने वरुण से बहुत बेहतर तरीके से समझा है। सोशल मीडिया पे मैं देख रही थी, उसमें कई तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। अमेरिका की तरफ से भी ऐसी खबरें लीक की जा रही है, हालांकि बिना सबूत के है। वो ये कह रहे हैं कि देखिए एनवीडिया के ही चिप्स का इस्तेमाल हुआ है उसमें, और उसी के इस्तेमाल से इसे इस तरीके से डेवलप किया गया है, लेकिन डीप सीक की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। बिल्कुल, देखिए कोई भी जो सफल व्यक्ति होता है, सफल कंपनी होती है, वो अमूमन इस तरह की चीज़ों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है। डीप सीक की तरफ से भी अभी तक कोई इस पे आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। एक बात ये यहाँ पर हमारे लिए बहुत जानना महत्वपूर्ण है कि जो डीप सीक है उसने अभी तक कोई प्रतिक्रिया बेशक नहीं दी है, लेकिन जो मार्केट के अंदर उसकी चर्चा हो गई है, जो तमाम तरीके की उसके बारे में पब्लिसिटी हो गई है, जो पूरी दुनिया में उसकी खबरें चल रही हैं, वही उसके लिए प्रमोशन का काम कर रही हैं, और आने वाले वक्त में यकीनन वो इसको भुनाने की पूरी कोशिश ज़रूर करेगा। आप इसको दूसरी तरीके से देखिए इस पूरे प्रकरण को,
कि यहाँ नुकसान किसका हुआ, यहाँ नुकसान अमेरिका का हुआ, यहाँ नुकसान ओपन एआई का हुआ, यहाँ नुकसान एनवीडिया का हुआ, यहाँ नुकसान गूगल का हुआ, यहाँ नुकसान मेटा का हुआ, लेकिन चीन के हिस्से में यहाँ पर केवल हमें दिखाई दे रही है कामयाबी। डीप सीक के हिस्से में हमें दिखाई दे रही है कामयाबी। अब इन्होंने एक जो चिप थे एनवीडिया के, उसके साथ सस्ते चिप जोड़े, थोड़ा कम क्वालिटी वाले चिप जोड़े, लेकिन काम इनसे हुआ वही, काम इनसे वही हुआ जो चैट जीपीटी करता है, जो जेमिनी करता है, जो लाइमा करता है, वही काम कर रहा है अब ये डीप सीक। अब आने वाले वक्त में डीप सीक कितना आगे जाएगा वो एक अलग विषय है, लेकिन फिलहाल इसने एक बहुत तगड़ा झटका दे दिया अमेरिका के पूरे नेस्डेक यानी कि अमेरिका के सेंसेक्स को, अमेरिका के शेयर बाजार को, अमेरिका की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों को, और अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया की जितनी टेक कंपनियां हैं वो सारी की सारी इस वक्त हिली हुई हैं। मैं कहूँ खौफ में है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल, और आने वाले वक्त में ये ज़रूर देखना होगा, क्योंकि चाइना के लिए जो कहा जाता है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव चाइना के प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज वो वैसे नहीं होते हैं, और यहाँ पर अमेरिकी कंपनियाँ जो हैं वो आगे निकलती हैं। क्या डीप सीक जो है क्वालिटी के बेसिस पर भी आगे अपना प्रभुत्व बना पाएगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, देखिए क्योंकि अभी बहुत कम वक्त हुआ है डीप सीक को मार्केट में आए हुए, तो अभी ये कहा नहीं जा सकता कि ये जो उसका प्रोजेक्ट है, उनका जो प्रोडक्ट है, ये कितना कामयाब होगा, कितना सक्सेसफुल होगा। लेकिन हाँ, हम इस बात को कह सकते हैं जो कि एक पूरी तरीके से आजमाई हुई बात है कि उसने एक पूरी दुनिया में लहर पैदा कर दी है, एक हलचल पैदा कर दी है, और ये परेशानी का सबब बन गई है। स्टारगेट प्रोजेक्ट के लिए ये सब परेशानी का सबब बन गई है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए, गूगल के लिए, मेटा के लिए, इनके एआई के लिए, तो ये एक परेशानी है। लेकिन जो अब चीन अब इसमें आगे क्या करेगा, क्योंकि जो खबरें हैं वो ये हैं कि जो डीप सीक के मालिक हैं, जिनकी उम्र करीब 40 साल है, जिन्होंने करीब 60 लाख अमेरिकी डॉलर लगाकर इस कंपनी की शुरुआत की है, उन्होंने चीन के प्रधानमंत्री से बात की है, पीएम से बात की है। अब क्या चीन इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगा? क्या चीन अब एआई तकनीक के जरिए आगे बढ़ेगा? क्योंकि चीन में हमने ये देखा कि प्रॉपर्टी मार्केट पूरी तरह क्रैश हो गया। चीन में हमने ये देखा कि जो स्टार्टअप्स का बुलबुला है वो भी फूटने लगा। चीन में हमने ये देखा कि जितना भी वहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है वो भी चाइना +1 नीति के अंतर्गत दूसरे देशों में शिफ्ट होने लगा। तो क्या अब चीन एआई का इस्तेमाल करके आगे बढ़ेगा? चीन क्या एआई की सर्विस अपने जो छोटे देश हैं उनको देगा? एक बात यहाँ समझने वाली अभिलाषा यहाँ पर ये भी है कि जब हम बात कर रहे हैं डीप सीक की, तब हमें ये भी समझना होगा कि बहुत कम बजट में ये कंपनी तैयार हो गई। बहुत कम इनके पास में जीपीयू थे। एनवीडिया के जो चिप थे वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, क्योंकि एनवीडिया के जो चिप हैं वो चीन में नहीं बेचे जा सकते। एनवीडिया के जो चिप हैं वो चीन नहीं लाए जा सकते। तो इन्होंने बहुत कम चिप के ज़रिए ही इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार किया। बाकी इन्होंने इसको मैं कहूँ कि सस्ते लागत के चिप इसमें इस्तेमाल किए। बहुत कम इसके अंदर उन्होंने बाकी जो दूसरी तकनीकी चीज़ें थी उनको इम्प्लीमेंट किया। बहुत कम लोगों को इसके अंदर लगाया, और पूरा का पूरा इनका ये जो प्रोजेक्ट है, पूरा का पूरा इनका ये जो प्लान है वो तैयार हो गया। अब जैसे ही ये मार्केट में आया जनवरी के आसपास, इसने पूरे में तहलका मचा दिया। तहलका इस कदर मचा दिया कि नेस्डेक जो अमेरिकी मार्केट है, जैसे हमारे यहाँ सेंसेक्स होता है वैसे ही वहाँ पे नेस्डेक होता है। वहाँ पर हमें ये जो आपका एनवीडिया के शेयर्स हैं इसमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। करीब 18-20% की इसमें गिरावट आई। जो इनका शेयर 147 अमेरिकी डॉलर पर चल रहा था वो गिर के 118 पर पहुंच गया। तो ये एक बहुत बड़ा हमने देखा कि गिरावट वहाँ पर एनवीडिया कंपनी को आई। एनवीडिया कंपनी को जिस तरीके का झटका लगा, ऐसा झटका पहले कभी लगा नहीं था। गूगल और मेटा दोनों ही हिले हुए यहाँ प्रतीत हो रहे हैं, महसूस हो रहे हैं। लोग अब ये मान के चल रहे हैं कि अगर एप्पल के इस्तेमाल करने वाला जो शख्स है, आईफोन यूज करने वाला जो शख्स है, अगर वो एक फ्री टूल के रूप में अगर इस्तेमाल करेगा डीप सीक को, तो वो इस्तेमाल नहीं करेगा फिर चैट जीपीटी को, वो इस्तेमाल नहीं करेगा फिर लीमा को, वो इस्तेमाल नहीं करेगा फिर जेमिनी को। जब ऐसा होगा तो यकीनन एक बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन होगा, और जो चीन की एक कंपनी है ये अगर मुनाफे में जाती दिखाई दी तो डोनाल्ड ट्रंप की जो अमेरिका फर्स्ट नीति है वो भी इसमें फ्लॉप हो सकती है। दूसरी इसके अंदर में ये भी बात आ सकती है कि जो
चीन का पूरा मॉडल है। एक बार फिर देखिए, अमेरिका को टक्कर दी अभी हाल फिलहाल में टिकटॉक ने, और टिकटॉक को वहां बैन करने की बात हुई, अब टिकटॉक के वहां बेचे जाने की बात हो रही है। तो यानी तमाम ऐसी चीजें हो रही हैं कि अमेरिका के लिए एक के बाद एक जो चीन की टेक कंपनियां हैं वो सिरदर्दी बन गई हैं। बिल्कुल। और ये वाली जो कंपनी है डीप सीक, इसने जो पूरी दुनिया में एआई का बुलबुला है उसको मैं कहूंगा कि एक नया ही आयाम दे दिया है, एक नया ही शेप दे दिया है। और ये यहाँ पर एक बात बतानी अपने दर्शकों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि जो जीपीयू होता है, जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है, जितने चिप्स इस्तेमाल होते थे अभी तक इस एआई को बनाने के लिए, एआई टूल को बनाने के लिए, उससे बहुत कम में, करीब 90 से 95% कम लागत में ये टूल न केवल बन के तैयार हो गया बल्कि इस टूल को ज़्यादा बेहतर भी बताया जा रहा है। अब चीन में एक नए तरीके का ये जो बूम है एआई वाला, अब ये कितना आगे कारगर साबित होगा ये देखने वाली बात बिल्कुल। और क्योंकि आपने चीन और अमेरिका के इस टसल के बारे में जिक्र किया है तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जियोपॉलिटिकली अमेरिका और चीन जो हैं वो सबसे ज़्यादा, अगर किसी मुद्दे पर उनका टसल है तो वो टेक्नोलॉजी बिजनेस को लेकर ही है। दोनों ही अपना अपना प्रभुत्व चाहते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, बिजनेस को लेकर। अब कुछ सोशल मीडिया की मैं खबरें देख रही थी वरुण, उसमें जो कुछ अमेरिकी कंपनियां हैं वो ये भी कह रही हैं कि दरअसल डीप सीक ने जो एनवीडिया का H100 चिप है वही उन्होंने भी उसका इस्तेमाल किया है। अब ये ठीक उसी ओर जा रहा है कि जो आपने कहा कि दोनों अपने अपने प्रभुत्व का दावा करते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या लग रहा है? ऐसी बहुत सारी खबरें आएंगी लेकिन डीप सीक जो है वो आगे तो निकल गया है। बिल्कुल। देखिए, डीप सीक न केवल आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत तगड़ी, बहुत कड़ी चुनौती उसने अमेरिका की कंपनियों के सामने रख दी है। पूरे सिलिकॉन वैली में इस वक्त डीप सीक की चर्चा हो रही है। अब ये चुनौती गूगल के लिए है, ये चुनौती मेटा के लिए है, ये चुनौती चैट जीपीटी के लिए है, और ये चुनौती एनवीडिया के लिए भी है। क्योंकि एनवीडिया के जो चिप हैं, अगर उनका कोई इस्तेमाल कम करके अगर बड़ा मैं कहूँ कि बड़ी कंपनी तैयार कर ले रहा है, बड़ा एक टूल तैयार कर ले रहा है, तो एनवीडिया के जो महंगे चिप हैं इनको आखिर खरीदेगा कौन? तो जो कंपनी दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई थी वो अब कैसे आगे बढ़ेगी, उसके आगे क्या? तो अब ये देखने वाली बात होगी, जो जैसन हुआंग हैं, जो एनवीडिया के मालिक हैं, वो आगे क्या करेंगे। मैं कहूँगा कि अब अल्फाबेट के जो अधिकारी हैं वो क्या करेंगे, जो मेटा के लोग हैं वो क्या करेंगे। यानी चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं, और सबसे बड़ी चुनौती ट्रंप के लिए भी है कि अभी तो उन्होंने जैसे तैसे करके वो टिकटॉक से निजात पाते दिखाई दे रहे थे, अब डीप सीक नाम की एक बड़ी परेशानी उनके सामने आके खड़ी हो गई है। अब उनके स्टारगेट प्रोजेक्ट का क्या होगा? क्या उनके ऊपर ये दबाव नहीं होगा कि इसको जो $500 बिलियन का जो भारी भरकम बजट हमने तय किया है इसको कुछ कम किया जाए? तो कई चुनौतियां आगे आने वाले वक्त में ट्रंप के सामने भी होंगी। बिल्कुल। और वरुण, डीप सीक की तरफ से इस पर कोई रिएक्शंस भी नहीं है, चाहे सोशल मीडिया पे जो भी चल रहा हो, अमेरिका की तरफ से, अमेरिकन कंपनी की तरफ से बहुत सारी बातें आ रही हैं, बिना सबूत दिए भी कई बातें आ रही हैं, लेकिन डीप सीक की तरफ से भी इस पर कोई रिएक्शन नहीं है। इसे एक हम किंग एटीट्यूड कह सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो छा गए हैं और उन्हें कोई क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। देखिए, जब कोई कंपनी इस तरीके से अगर आपके सवालों के जवाब नहीं देती है, बहुत सारे प्रेस रिलीज उसने कोई जारी नहीं की है, अभी तक उसकी तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, तब यकीनन हम ये मान सकते हैं कि वो फिलहाल अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। उनके लिए एक बड़ा दिन है। बिल्कुल वरुण, कई बातें हमने समझ ली है डीप सीक से जुड़ी हुई, और लगातार इस पर हम आपको अपडेट भी देते रहेंगे। शेयर बाज़ार पे इसका कितना असर पड़ा है वो हमने आपको बताया। 600 अरब का नुकसान, अमेरिकी डॉलर्स का नुकसान हो चुका है अमेरिकी जितनी भी टेक कंपनीज़ हैं उन्हें, और ये इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। इससे जुड़ी हुई अपडेट हम देते रहेंगे। वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा के लिए। बने रहिएगा अमर उजाला के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।